हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ना हमें कई बार ऐसे लगता है कि किसी ने फॉर्म भरा ही नहीं होगा। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपटीशन लेवल क्या है, एक सीट के लिए आपको कितने बंदों से लड़ना पड़ेगा। जब हमें ये पता होता है तो हम उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। तो अब आज हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितनी सीट है और उस हिसाब से एक सीट पर क्या कंपटीशन बैठेगा। ये जो सेशन है ये सब इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि आपको ये बार बार याद दिलाया जा सके कि कंपटीशन रियल में है। और बहुत बार ये देखा गया है कि नई क्लासें आती हैं तो एकदम से बच्चे दौड़ कर आते हैं कि चलो 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 भैया चलते हैं, पढ़ लेंगे। दो चार दिन बाद एक हफ्ते बाद भाई साहब सब भाग जाते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जीतेगा वही जो भाई साहब इस रण क्षेत्र में हमेशा तैयारी करता रहेगा। आज भी अगर आप सचिन तेंदुलकर जी से बात करेंगे, जहां उनका कोई भी इंटरव्यू देखेंगे, क्योंकि बात करना तो पॉसिबल ही नहीं है, इंटरव्यू देखेंगे ना आप, आज भी वो बंदा सुबह उठता है और 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है। आज भी ये बात है। उन्होंने कहा क्रिकेट खेलना नहीं है उन्होंने ये बात कही कि जिस दिन मैं बड़े से बड़ा मैच जीत कर आता हूं। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि साहब आज तो आपने बहुत बड़ा मैच जीता है, कल आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कल मैं दुगनी प्रैक्टिस करूंगा। लो भाई साहब वो कह रहे हैं कि कल और भी प्रैक्टिस 2 गुनी करूंगा। कह रहे क्योंकि लोगों की नजर में अब मैं और भी बड़ा स्टार बन गया हूं, मेरे कंपटीटर मुझसे 4 गुनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैं 8 गुनी करूंगा। भाई साहब यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भाई साहब हर समय हमें तैयार रहना होगा, किसी भी तरह हम पीछे नहीं हट सकते। तो एक बात तो ये पल्ले बांध कर रखिए कि 2-4 दिन 5 दिन क्लास लेने से कुछ नहीं होगा, रेगुलर बने रहना होगा, ताकि आप भाई साहब जब रेगुलर बनोगे तभी आपको भाई साहब वो एक अंदर से चीज, वो एक रेगुलरिटी से वो पावर आएगी, फीलिंग जिसे कहते हैं ना, और भाई साहब माहौल बनेगा फिर उसी हिसाब का। वो कहते हैं कि संघर्ष मतलब जीत होगी उसी की जिसका संघर्ष होगा भारी। तो संघर्ष तो सब करते हैं ना, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा संघर्ष रहा होगा ना, जीत अंत में उसी की होती है। तो यहाँ पर अभी आपको बताएंगे। एक तो आप कह रहे हो जोन वाइज का एक्चुअल में डेटा मैंने इकट्ठा किया है, तो थोड़ा सा उसमें अभी काम और बाकी है, तो शाम में या कल में जोन वाइज भी आपको हम बता देंगे कि जोन वाइज कितना कंपटीशन है। अभी अगर हम बात करें ओवरऑल एक एवरेज की, ओवरऑल एवरेज कंपटीशन की बात करें कि यार एक सीट पर कितने बैठेंगे, क्योंकि अभी क्लास भी आपकी शुरू हो गई है, तो हमारे पास जो ओवरऑल अगर हम बात करें कितने फॉर्म वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी कितनी है, तो अगर हम टोटल वैकेंसी को देखें तो हमारे पास जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो है लगभग 1,03,000 इतनी, ठीक है, लगभग 1,03,000 मान लो इसको, ठीक है, 1,03,000 वैकेंसी मान लो। और जो टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं, जो टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं वो अप्रोक्स है, ये देखो एग्जैक्ट डेटा जो है वो वेबसाइट पर भी नहीं है, वेबसाइट 2 जगह मैंने चेक करी कि मतलब वो भी पता कर लेंगे, आरटीओ वगैरह लगा पता चल जाएगा। तो अप्रोक्स जो आपके फॉर्म है वो है 1,25,00,000 के आसपास, या डेटा इसमें जो दिया था 1,25,28,464, 1,25,28,464 ये जो है ये आपके टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अब भाई साहब इससे अंदाजा लगा लो, अब आप देख लो क्या कंपटीशन है। तो सर इसमें क्या करें, कंपटीशन का अंदाजा लगाने के लिए डिवाइड कर देना इसको भाई, जो आपके टोटल फॉर्म भरे गए हैं 1,25,28,464 और इसको आप डिवाइड कर देते हैं 1,03,769 से 120 इसके अप्रोक्सीमेट आ रहा है, यानी कि लगभग 121 आ रहा है। तो एक सीट पर 121 स्टूडेंट का कंपटीशन है। अब आप लगा लो और आप सोचते हो कि 3 दिन पढ़ने के बाद हमारा सिलेक्शन हो गया। भाई साहब आप देखिए आपके सामने साफ स्पष्ट डाटा है, कोई हमने ऐसा नहीं कि इसको बना लिया है डाटा को। 1 करोड़ फॉर्म तो हर कोई कहता है 1 करोड़ फॉर्म भरेंगे, अगर 25% मान लो नहीं दिया, हाँ सिंपल लगाओ, सिंपल मान लेते हैं कि भाई साहब 25 लाख लोग पेपर नहीं देते, सीधा सीधा लगा लेते हैं 25 लाख लोग बहुत होते हैं 25 लाख लोग। भाई साहब 25 लाख लोगों ने मान लो पेपर भी नहीं दिया, तो 1 करोड़ लोगों ने पेपर दिया, 1 करोड़ बच्चा पेपर में बैठा, और जो ये 1 करोड़ होगा ये तरह तरह का होगा। कोई भाई साहब ग्रेजुएशन लेवल का भी होगा, क्योंकि फॉर्म निकले हुए ऑलरेडी सिलेक्टेड भी होगा, हो सकता है वो पेपर छोड़ दे, हो सकता है चलो अच्छी पोस्ट पे तो छोड़ भी दे। पर कई लोग क्या होते हैं, ग्रेजुएट तो होते हैं पर जॉब लगी नहीं होती अभी, तो भाई साहब उसने एनटीपीसी भी दे रखा होता है, ये भी दे रखा होता है, तो ऐसा भी तो कंपटीशन होगा। तो कुल मिला हाँ CBT 2 दिया है वो भी इसमें होगा। तो यहाँ पर ये बात ये है कि अगर 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म दिया,
1 करोड़ बच्चों ने पेपर दिया और मान लो कि यहाँ पर सीट भी हम चलो मान लेते हैं 1 लाख, मतलब 1 लाख सीट चलो मान लो, थोड़ी सी इधर से कर लो कम, तो भी आप लगा लो कि 1 सीट पर 100 का कंपटीशन है, 1 सीट पर 100 बच्चे का कंपटीशन, और 100 बच्चों में हम मान लेते हैं 50 पढ़ने वाले नहीं है, ये भी मान लेते हैं, चलो 70 भी नहीं है भाई साहब, चलो होंगे भाई साहब, हाँ चलो 50 से 50 बच्चा पढ़ने वाला होगा, मतलब 1 सीट के लिए 30 गुना कंपटीशन है एक तरह से, देख रहे हो आप। तो भाई साहब ये बात आपको याद करवाने के लिए है कि भाई साहब ये जो है, ये समझ के ना बैठे कि हमें तो सब कुछ आता है। और हाँ एक बात और क्लियर कर लेते हैं, मैंने अब की अगर रोजधन ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आता है। और हाँ एक बात और क्लियर कर लेते हैं, मैंने अब की बार ग्रुप डी में सिर्फ एक ही पेपर है, CBT 2 इन्होंने हटा दिया है, कहीं आपके मन में रहे कि CBT 2 भी तो होगा, नहीं है CBT 2, एक पेपर दो जॉब पाओ, बात खत्म ही हो गई, सीधा सा काम है। फिजिकल इसका कोई इतना भारी होता नहीं है, एक जॉब है बस, एक जॉब भाई साहब, और एक सॉरी एक अभी इन्होंने एक बयान पेपर है, इन्होंने अभी एक बयान भी दिया था कि 7th पे लागू होने के बाद जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, असल में ग्रुप डी रही नहीं, वो ग्रुप सी हो गई है, अब सी हो गई है। हाँ ये वाली बात मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि जो सैलरी के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, स्ट्रक्चर जो कहलाता है ना वो, तो वो अब ग्रुप डी का नहीं है, अब ग्रुप सी का है वो, तो इसलिए ये ग्रुप डी पोस्ट नहीं रही है, अब ग्रुप डी पोस्ट सी पोस्ट हो गई है, ठीक है। A B C D 4 कैटेगरी होती है, A B C D 4 कैटेगरी होती हैं, A होती है ऑफिसर लेवल की, B होती है इंस्पेक्टर लेवल की, C होती है जो मतलब उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ होता है, उनकी होगी क्लरिकल लेवल की। तो अब की बार जो काउंटिंग होगी उसमें होगी, ठीक है, और इसमें इंक्रीमेंट भी होंगे, आगे सब चीजें होंगी बेहतर, आगे जाकर फ्यूचर है ये, मतलब जैसे अब छोटी एज में आपने जॉब पाली तो आपका भाई साहब इतना पैसा तो फिक्स हो गया, फिर आप धीरे धीरे प्रमोशन लेते रहोगे, सैलरियां बढ़ती रहेंगी, और भाई साहब शादी वादी के टाइम तक बढ़िया सेट हो जाओगे भाई साहब। नहीं तो ये लगा लो इतना काम होता नहीं है, और भी तैयारी की जा सकती है, जब फिक्स इनकम आदमी के पास आती है थोड़ा निश्चिंत भी होता है आदमी, टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। जो अभी तुम मैसेज करते हो सर 15-20 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, 10-12 की, वो नौकरी ये तुम्हारे लिए है, लेकिन शर्त यही है कि इसके लिए रेगुलर क्लासेस आप लो, मॉक टेस्ट लगाओ, ये सारी चीजें आप कंप्लीट करो। सर एक बार इन्हें टाइम टेबल बता देते हैं, हाँ, है ना सर, एक बार इन्हें टाइम टेबल बता देते हैं कि जो आपके स्लॉट चल रहे हैं भाई, मॉर्निंग और इवनिंग 2 स्लॉट पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जो एग्जाम का है, एग्जाम आपका अभी जून का महीना है भाई साहब, जुलाई के लास्ट में कह रहे थे, डेट आने के आसपास डेट आ जाएगी आपकी, अभी मतलब ये लगा लो कि 10 से 10 दिनों में, और 25 जुलाई या फिर अगस्त फर्स्ट वीक पेपर शुरू होने ही होने हैं, इससे लेट नहीं कर सकता भाई साहब। देखो फिर से एक बात कह रहे हैं, हमारा तो यही है कि हम तो भाई साहब उसी हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट का भी यही है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी तो है, कब भरेगा वैकेंसियां, और दोबारा कब निकालेगा, बोल तो दिया 10 लाख वैकेंसियां भरूंगा, भाई साहब भरेंगे कब 10 लाख वैकेंसियां, मोदी जी कैसे दिखाएंगे वहां पर भाई साहब, इतने भी अंधे नहीं हो गए हैं लोग भाई साहब, कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि हमने इतना ये यहाँ भरा, इतना यहाँ भरा, कुछ तो लोगों को बताएंगे। तो भाई साहब इतना मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इसमें अब ज्यादा समय नहीं है, NTPC CBT 2 को मैं देख रहे हो कितनी तेजी कर दी है, पेपर खत्म हुआ शुक्रवार को और आंसर की आ गई तुरंत, और वो भी आंसर की 5 बजे आनी थी, 11 बजे आंसर की दे दी, बोला ले लो आंसर, मुक्ति दो हमें, मुक्ति दो, हम करंट अफेयर। तो भाई साहब आपको पता चल रहा है कितनी तेजी दिखा रहा है ये, तो ये सब है, आप भाई साहब पूरा जोर लगाकर चलिए मस्त तरीके से, ठीक है। चलिए तो आपके लिए टाइम टेबल पुलकी सर ने लिख दिया है, 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, और सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास, और 9 बजे रीजनिंग की, और 10 बजे स्टैटिक जी के, 11 बजे साइंस, और 2 बजे फिर से साइंस है, और यहाँ पर शाम को 5 बजे जी के GS है, 6 बजे आपके पास साइंस अमृता मैम ले रही हैं, और यहाँ पर 7 बजे ले रहे हैं पुलकित सर रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं, बढ़िया चल रही है, जो CBT 1 में बिल्कुल पेपर आए हुए हैं वो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 8 बजे आपके लिए हरिंदर भाटी सर ले रहे हैं स्टैटिक जी के, और 9 बजे मैं आपके लिए ले रहा हूँ भाई साहब चैप्टर वाइज क्लास। एक बार फिर से आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ, और हाँ ये टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली ग्रुप डी का बन गया तो ग्रुप डी का ही है, मतलब आपका मन करे तो आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ले सकते हो, मैथ रीजनिंग जी के तो वही पूछेगा, कोई और थोड़ी ना पहाड़ तोड़ लेगा वो उधर, भाई साहब कोई मंगल ग्रह से थोड़ी ना बताएगा, बुलाएगा कि SSC का है तो तुम इधर से आओ, यही तो पूछेगा, तो पढ़ सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। फिर से बता रहा हूँ सुबह 8